5 लोकसभा सीटों का अपना अलग अलग इतिहास है। हर कोई सीट कुछ ना कुछ कहानी बयां करती है। उत्तराखंड की अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट भी खास है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट में धारचूला, डीडीहाट, पिथौरागढ़, गंगोलीहाट, कपकोट, बागेश्वर, द्वाराहाट, सल्ट, रानीखेत, सोमेश्वर, अल्मोड़ा, जागेश्वर, लोहाघाट जैसी विधानसभाएं आती हैं। अभी अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट पर भाजपा का कब्जा है। यहाँ के अजय टम्टा अभी सांसद हैं। आज भले ही अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट पर भाजपा का कब्जा हो, मगर कभी एक वक्त था जब इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट पर पहली बार लोकसभा चुनाव 1957 में हुआ। उसके बाद जितने भी चुनाव 1971 तक यहाँ हुए, उनमें कांग्रेस के उम्मीदवार हमेशा जीते। यहाँ से पहली बार सांसद महान स्वतंत्रता सेनानी बद्रीदत्त पांडे चुनाव जीते। उन्होंने शोभन सिंह जीना को हराकर इस सीट पर कब्जा किया था। इस पूरे इलाके की खास बात यह है कि इस लोकसभा सीट पर सबसे कम प्रतिशत में मतदान होता है। शुरुआती चुनाव में तो मात्र 30% ही लोगों ने अपने वोट डाले। धीरे धीरे आंकड़ा बढ़कर अब लगभग 52 से 55% तक पहुंच गया है। इस सीट पर 1962 में कांग्रेस ने जंग बहादुर सिंह बिष्ट को मैदान में उतारा था। उन्होंने जनसंघ के उम्मीदवार प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में पटखनी दी। इसके बाद हुए 1967 के चुनाव में भी जंग बहादुर दोबारा चुनाव जीतकर सांसद बने। इसके बाद हुए चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों के आगे कोई टिक नहीं पाया। 1971 में कांग्रेस के टिकट से लड़े नरेंद्र सिंह बिष्ट ने एक बार फिर से शोभन सिंह जीना को अपने चुनावी मैदान में हराकर सांसद की कुर्सी पर कब्जा कर लिया। 1977 में जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने कांग्रेस के दिग्गज नरेंद्र सिंह बिष्ट को हराया। मुरली मनोहर जोशी अल्मोड़ा सीट पर चुनाव जीतने के बाद एकाएक चर्चाओं में आए। मुरली मनोहर जोशी और जनता पार्टी पर जनता का भरोसा ज्यादा समय तक रहा नहीं। इसके बाद हुए चुनाव में 1980 से लेकर 1984 और 1989 में हरीश रावत यहां से सांसद चुने गए। हरीश रावत ने न केवल डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को हराया, बल्कि उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता काशी सिंह एरी को भी चुनाव मैदान में पटखनी दी। 1991 में हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जीवन शर्मा ने हरीश रावत को हराकर भारतीय जनता पार्टी का खाता खोला। इसके बाद बीजेपी ने यहां पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1996 से लेकर 1998 और 1999 में हुए चुनाव में बच्ची सिंह रावत ने लगातार हरीश रावत को हराया। साल 2004 में भी बच्ची सिंह रावत ने कांग्रेस की उम्मीदवार रेणुका रावत को हराया। कांग्रेस लगातार अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट पर 4 बार चुनाव हारी है। इसके बाद साल 2009 में हुए चुनाव में अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया। साल 2009 में कांग्रेस के उम्मीदवार प्रदीप टम्टा ने भाजपा के उम्मीदवार अजय टम्टा को हराकर अल्मोड़ा सीट पर कब्जा किया। इसके बाद साल 2014 और साल 2019 में लगातार बीजेपी के अजय टम्टा इस लोकसभा सीट से चुनाव जीते। मौजूदा समय में अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। अल्मोड़ा सीट के तहत 4 जिले आते हैं, जिसमें बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा शामिल हैं। इस लोकसभा सीट में विधानसभा की 14 सीटें आती हैं, जिसमें अल्मोड़ा, द्वाराहाट, जागेश्वर, रानीखेत, सोमेश्वर और सल्ट सीट हैं। पिथौरागढ़ जिले की बात की जाए तो पिथौरागढ़, धारचूला और डीडीहाट के साथ साथ गंगोलीहाट विधानसभा सीट भी इसी लोकसभा सीट के तहत आती है। चंपावत जिले की लोहाघाट और चंपावत सीट और बागेश्वर की कपकोट और बागेश्वर सीट भी इसी लोकसभा सीट के तहत आती है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की आबादी लगभग 16,25,000 है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट में 90% आबादी आज भी गांव में रहती है। 10% आबादी ही शहर में निवास करती है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट में अनुसूचित जातियों की संख्या 24.04% है। 2014 में मतदाताओं की बात करें तो यहाँ कुल 12,54,328 मतदाता थे, जिनमें 6,56,525 मतदाताओं ने वोट डाला था, जिनमें 3,12,965 पुरुष और 3,43,560 महिलाएं थीं। साल 2014 में इस सीट पर 52% वोटिंग हुई थी। बात अगर 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की करें तो 2019 में यहां कुल संख्या 13,21,658 रही, जिसमें पुरुषों की संख्या 6,57,992 थी, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 6,35,705 रही। यहाँ के सामाजिक ताने बाने की बात करें तो यहाँ 88.97% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जबकि 11.03% जनता शहरों में जीवन यापन करती है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट पर 23% ब्राह्मण, 55% ठाकुर, जबकि 22% अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग आते हैं। सीट रिजर्व होने के चलते इस सीट पर सबसे पहले राज्य सरकार में मंत्री रेखा आर्या का नाम सामने आ रहा था। माना जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी के चलते अजय टम्टा मजबूत प्रत्याशी ना हो।
पर आखिरकार भाजपा ने एक बार फिर अजय टम्टा को अपना उम्मीदवार बनाया है, उन्हीं पर भरोसा जताया है, जबकि कांग्रेस ने प्रदीप टम्टा को ही उनके सामने खड़ा किया है। ये उत्तराखंड की इकलौती ऐसी सीट है जहां सबसे अधिक वोटर गांव में रहते हैं। ऐसे में सरकार की योजनाएं कितनी धरातल पर उतरी हैं, राज्य सरकार इन गांवों तक कितना पहुंची है, इसका फैसला चुनाव नतीजे तय करेंगे। फिलहाल इस बार इस सीट पर कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।